नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हैं, जिनका चयन हो गया, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो वहीं पर कुछ अभ्यर्थी मायूस हैं और चिंतित हैं। बहुत सारे प्रश्न भी वो लगातार ईमेल्स के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं। विद्यार्थियों का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि उनका जो नंबर है वो ज़्यादा था, उनका जो गुणांक है वो ज़्यादा था, उनसे कम गुणांक वालों को बुलाया गया है उसी कैटेगरी में, लेकिन उन विद्यार्थियों को नहीं बुलाया गया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ख़ासतौर से इस मामले पर। चूँकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पुरानी लिस्ट जारी हुई थी 60-65 पर, उसी से विद्यार्थी 31,000 में भी लिए गए हैं और उसी से विद्यार्थी 37,000 में भी लिए जाएंगे। जब दूसरी सूची जारी होगी 37,000 की, जब आप अपना नाम देखेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि किसी अभ्यर्थी का जिला बदला गया हो, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा विद्यार्थी जो पिछली सूची में न रहा हो उसको स्थान दिया गया हो, या जो अगली सूची जारी होगी उसमें किसी को बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया है, हाई कोर्ट में भी केस कर दिया गया है कि जो सूची जारी हुई है उसमें विसंगतियां हैं। जो जिनके ज़्यादा नंबर हैं, जिनके ज़्यादा गुणांक हैं, वो अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और जिनके कम गुणांक हैं उन अभ्यर्थियों को, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उस सूची में, मेरिट सूची में रखा गया है। तो इस मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता केवल है तो वो है सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर सुरक्षित है उसके आने की। विद्यार्थियों ने इतना संघर्ष किया, सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर सुरक्षित है। 90 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक ऑर्डर सुनाया नहीं गया है। उससे भी ज़्यादा बात है बड़ी कि 31,000 विद्यार्थियों की नियुक्ति भी हो गई है, उसके बाद भी उनके साथ के ही विद्यार्थी अपने अपने घरों पर बैठे हैं। तो ऑर्डर की बात करें तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितना खुल रही हैं और इस बीच में छुट्टियां भी बहुत सारी आ गई हैं। दशहरे की छुट्टी आ गई, उसके बाद में दीपावली की छुट्टी आ गई। इसलिए अब ये पूरी संभावना है कि इस महीने जो आपका ऑर्डर है वो नहीं आएगा। नवंबर के महीने में अब आपका ऑर्डर आ सकता है। हालांकि और भी बहुत सारे मामले हैं, उत्तर कुंजी वाला चाहे मामला हो, चाहे वो एमआरसी वाला मामला हो, आरक्षण वाला मामला हो। तो अभी सरकार ने आयोग को संतुष्ट नहीं किया है और जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसने भी विद्यार्थियों को संतुष्ट नहीं किया है। विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है सरकार की इस नीति से। हालांकि ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी जो आयोग है उसने इस भर्ती पर रोक लगाई थी, लेकिन नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला क्लियर हो जाता है तो भर्ती पर कोई रोक नहीं लगेगी। तो ठीक है मित्रों, फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, इंतज़ार कर लीजिए 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के आसपास, यानी कि अगले महीने आपका जो परिणाम है, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर जो सुरक्षित है वो सुनाया जा सकता है और जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही आप लोगों की भी नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 20 अक्टूबर को एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात हो सके और उनसे अपनी जो मांगे हैं वो रख सकें। विद्यार्थियों की मांगे खासतौर से हैं स्केलिंग को लेकर के हैं। विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो वेटिंग लिस्ट निकालने को लेकर के है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे 2018 का जो परिणाम आया था, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन हो गया है या किसी दूसरे राज्यों में बड़ी अच्छी पोस्ट पर उनका चयन हो चुका है। मूल्यांकन पद्धति में भी बदलाव की मांग विद्यार्थियों की कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं अलग अलग विशेषज्ञों से जंचवाई जाएँ और मुख्य परीक्षा में फिर से 13 गुना अभ्यर्थियों को पास करवाया जाए। इंटरव्यू में फिर से 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। सोशल वर्क डिफेंस को फिर से रखा जाए। सीसेट से प्रभावित विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएं और इसी तरीके की बहुत सारी मांगे हैं विद्यार्थियों की। और सबसे बड़ी एक मांग ये है कि जो
लोअर की भर्ती होती है यूपी ट्रिपल एससी से, वो भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होनी चाहिए। सिलेबस भले ही वही रहे या कुछ भी रहे, लेकिन जो कार्य प्रणाली है यूपी ट्रिपल एससी की वो सही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोअर 2019 प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम आया था, कई दिन हो गए हैं और मुख्य परीक्षा का अता पता नहीं कि मुख्य परीक्षा आखिरकार कब होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो सही है। समय से परीक्षाएं हो जाती हैं, समय से जो रिजल्ट है वो भी जारी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही परीक्षा होती है उसके दूसरे दिन ही उत्तर कुंजी भी जारी कर दी जाती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शुचिता की बात करें तो वहाँ से अच्छी है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें होती रहती हैं, वहाँ का कटाव बहुत ज़्यादा जाता रहता है। इसलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो लोअर की भर्ती होती है वो पुनः फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। कल जो भी अपडेट होगी प्रदर्शन की मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।